हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से। चैप्टर लिया है हमने हाइट्स एंड डिस्टेंस। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक शानदार क्वेश्चन है, मैं भी पढ़ता हूं। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes above another plane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point is 60 डिग्री and 45 डिग्री। एक प्लेन है जो 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए प्लेन है, ये बेस से 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। जिस समय ये 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये उस समय एक प्लेन के ऊपर है। मतलब मेरा मेन प्लेन तो ये है, लेकिन जिस समय ये 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, उस समय उसी जगह पर ये किसी प्लेन के ऊपर है। तो कह सकते हैं वो दूसरा प्लेन बी है। तो मेरा प्लेन ए प्लेन बी के ऊपर है और प्लेन ए की टोटल लंबाई बेस से, ठीक है, 4000 मीटर है। अब क्या दिया है, दोनों प्लेन का सेम पॉइंट से एलिवेशन एंगल दिया हुआ है 60 एंड 45। तो ध्यान रखो, इस पॉइंट से ए के लिए भी और इसी पॉइंट से बी के लिए भी एलिवेशन दिया हुआ है 60 एंड 45। अब सर 60 किसको रखना है, 40 किसको रखना है? तो जिसकी बात पहले की गई है उसको 60 रखेंगे, जिसकी बात बाद में की गई है उसको 45 रखेंगे, क्योंकि 60 एंगल पहले दिया है, 45 बाद में। जिसकी बात पहले की गई है उसको पहला एंगल देंगे 60 डिग्री, जिसकी बात बाद में की गई है उसको दूसरा एंगल देंगे 45 डिग्री। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन एट दैट इंस्टेंट। तो दोनों प्लेन की बीच की दूरी निकालनी है। तो कह सकते हैं कि आपको आंसर में ये x चाहिए। तो सोचो, ये पूरा 4000 है, ये x है, तो मैं नाम देता हूं पहले यहां पर ए बी सी और डी। तो ए बी एक्स हो गया, ए सी आपके पास 4000 हो गया, तो व्हाट इज बी सी? 4000 माइनस का x, ठीक है। लेकिन आंसर में आपको सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, दोनों प्लेन के बीच की दूरी। एक बार क्वेश्चन के हिसाब से फिगर समझ लेते हैं। ए मेरा प्लेन है जो ग्राउंड से 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। जिस समय वो 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तब वो किसी प्लेन के ऊपर है, तो वो प्लेन बी मान लेते हैं और मेरा प्लेन ए की पॉइंट से, ग्राउंड पर ए की पॉइंट से दोनों प्लेन का एलिवेशन दिया है 60 और 45। पहले ए प्लेन की बात की गई है, पहला एंगल 60 है, तो 60 पहले प्लेन को मिलेगा। फिर बी वाले प्लेन की बात की गई है, दूसरा एंगल 45 है, तो उसको 45 मिलेगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों प्लेन के बीच की दूरी निकाल दीजिए। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन क्या है इसका, गिवन लिखते हैं हम। गिवन है डिस्टेंस ए सी, ये हो गया 4000 मीटर। फिर लेट डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर, देन डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू 4000 माइनस एक्स मीटर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको फिगर में और डिस्क्रिप्शन में अलग से लिखनी पड़ेंगी। अब एलिवेशंस लिख दो। एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी 60 डिग्री और एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी ये आपको दिया है 45 डिग्री। और टू फाइंड क्या करना है, एक तरह से हम कहें तो टू फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है आपको, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल कोई सा भी ले सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा जो आप ट्राइंगल लें उसमें राइट एंगल होना जरूरी है। जैसे कि ट्राइंगल ए बी डी नहीं ले पाएंगे आप, क्योंकि ए डी बी में कोई राइट एंगल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ट्राइंगल पहले ले सकते हैं ए सी डी या ले सकते हैं बी सी डी, लेने दोनों ही पड़ेंगे। पहला कौन से बाद में कौन से उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल पहले बड़ा ले लेते हैं, ए सी डी, ए सी और डी। तो परपेंडिकुलर ए सी अपॉन बेस सी डी, परपेंडिकुलर ए सी अपॉन बेस सी डी। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। अब थीटा हमें गिवन है 60 डिग्री, क्योंकि हमने बड़ा वाला ट्राइंगल लिया है, ठीक है। एसी का वैल्यू चेक करिए, पूरा 4000 ही दिया हुआ है। और सी डी कुछ भी नहीं है, एज इट इज रहने दीजिए। tan 60 का वैल्यू होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से सी डी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो सी डी का वैल्यू कितना आ गया चेक करो, ये आ गया 4000 अपॉन √3। सिंपल ट्राइंगल लिया, परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू डाला, एंगल डाला जो अपना tan थीटा है, और अपना हमने निकाल लिया वैल्यू सी डी का।
ट्राइंगल लीजिए बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, देखिए फिर से ध्यान से, परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस CD, परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस CD। नाउ अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, tan थीटा होता है, थीटा दिया हुआ है मुझे 45 डिग्री, तो ये कितना हो गया tan 45, वैल्यू रखते हैं। नाउ व्हाट इज BC, तो BC मैंने अलग से निकाल के दिखाया है 4000 माइनस एक्स, तो 4000 माइनस एक्स अपॉन CD की कोई वैल्यू चाहिए नहीं, एज इट इज रख दो। एंड व्हाट इज tan 45, tan 45 होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 4000 माइनस एक्स इज इक्वल टू CD। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन से देखो CD का वैल्यू तो निकाला हुआ है, इंसर्ट करो यहां पर, तो कैसे लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ CD इन इक्वेशन 1, तो ये हो गया 4000 माइनस एक्स इज इक्वल टू CD, और CD का डाल दिया मैंने 4000 अपॉन में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा 4000 √3 माइनस का √3x इज इक्वल टू 4000। अब 4000 वाले टर्म एक तरफ कर लेता हूं और x वाला टर्म एक तरफ कर देता हूं, तो 4000 √3 माइनस का 4000 इज इक्वल टू √3x, 4000 कॉमन ले लीजिए, तो 4000 कॉमन कितना बचा, √3 माइनस 1 अपॉन √3x। अगला स्टेप, इस √3 को नीचे ले आइए, ये हो गया 4000 √3 माइनस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू x। रैशनलाइज कर दीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट लगा हुआ है, तो रैशनलाइज करने के लिए √3 इंटू √3 कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। चलिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4000 के साथ कुछ मत कीजिए, इस √3 को एक बार इस √3 से और एक बार 1 से कर दीजिए, √3 इंटू √3 इज 3 माइनस 1 इंटू √3 इज √3 अपॉन व्हाट इज √3 इंटू √3 अगेन 3, कितना आ गया 4000 ब्रैकेट 3 माइनस 1.73 अपॉन 3। ध्यान रखिएगा जो फाइनल आंसर है वो 2 डेसिमल प्लेस तक लाना है। ये तरीका सबसे आसान है आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए। इसके अलावा अगर आप कोई भी और तरीका लगाओगे तो वो कैलकुलेशन मुश्किल ही करेगा। बस अब करना क्या है, पहले 3 में से 1.73 माइनस करते हैं, 4000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अगला स्टेप 4000, अब 3 में से 1.73 माइनस करेंगे तो आएगा 1.27 होल अपॉन 3। चलिए अब ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऊपर मल्टीप्लाई करके आ रहा है 5080 अपॉन 3, और अगर डिवाइड करें तो आंसर आएगा, यह आएगा 1693.33 मीटर। मेरे ख्याल से हमें दोनों प्लेन की दूरी x निकालनी थी, वही x मेरे पास आया 1693.33 मीटर। ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का डाउट है उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं।